जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के दो ऐसे नए टैक्स बिलों पर जो तंबाकू और पान मसाला इंडस्ट्री में कह सकते हैं एक भूचाल लाने वाले हैं। सरकार ने 1 दिसंबर को संसद में ये दो विधेयक पेश किए हैं और यकीन मानिए ये सिर्फ टैक्स के कुछ आंकड़े नहीं हैं। ये सीधे सीधे हम लोगों की जेब, देश के स्वास्थ्य और केंद्र राज्यों के बीच के वित्तीय रिश्तों पर बहुत गहरा असर डालने वाले हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को जरा बारीकी से समझते हैं। जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या होता अगर सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला ये सब अचानक से सस्ते हो जाते। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये एक असली संभावना थी। एक ऐसा खतरा मंडरा रहा था जिसे टालने के लिए सरकार को तुरंत कुछ करना पड़ा। मामला ये था कि इन सभी चीजों पर एक बहुत बड़ा टैक्स लगता था जिसे जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस कहते हैं। और ये सेस बस खत्म ही होने वाला था। अगर सरकार इसे यूं ही खत्म हो जाने देती तो इन चीजों के दाम धड़ाम से नीचे आ जाते और ये पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती थी। तो यही है हमारी आज की कहानी का पहला पड़ाव, एक बड़े टैक्स बदलाव से पैदा हुई समस्या। अगर सरकार कोई नया प्लान लेकर नहीं आती तो ये सिन गुड्स यानी हानिकारक सामान सस्ते हो जाते और इसका मतलब होता डबल नुकसान। एक तरफ लोगों के स्वास्थ्य को खतरा बढ़ जाता और दूसरी तरफ सरकार को मिलने वाले हजारों करोड़ के रेवेन्यू का भी घाटा होता। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, सेस। सेस या उपकर, आप समझ लीजिए कि ये टैक्स के ऊपर टैक्स होता है जिसे सरकार किसी एक खास मकसद के लिए ही लगाती है। जैसे अगर सड़क बनाने के लिए सेस लगा तो उससे जमा हुआ पैसा सिर्फ और सिर्फ सड़क बनाने पर ही खर्च होगा, किसी और काम पर नहीं। रेगुलर टैक्स से ये इसी तरह अलग है। अब इस नई पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, यानी पुरानी कहानी को समझना होगा। आखिर ये जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस लगाया ही क्यों गया था और अब ये खत्म क्यों हो रहा है? इन नए बिलों की वजह इसी की जड़ों में छिपी है। तो देखिए, इस सेस का सफर शुरू हुआ था 2017 में। जब देश में जीएसटी आया तो राज्यों को अपने कई लोकल टैक्स जैसे वैट छोड़ने पड़े। उन्हें डर था कि इससे उनकी कमाई घट जाएगी। तब केंद्र ने एक वादा किया कि अगले 5 साल तक उनके रेवेन्यू में जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई केंद्र करेगा। और इसी वादे को पूरा करने के लिए ये कॉम्पेंसेशन सेस लगाया गया था। फिर आया 2020 में कोविड, अर्थव्यवस्था रुक गई और राज्यों को भारी कर्ज लेना पड़ा। उस कर्ज को चुकाने में मदद के लिए इस सेस की मियाद बढ़ा दी गई। और अब 2025 में जब वो लोन की भरपाई लगभग पूरी होने वाली है तो ये अस्थायी सेस भी खत्म होने की कगार पर आ गया है। और हाँ, ये सेस हर चीज पर नहीं लगता था। इसका बोझ सिर्फ कुछ चुनिंदा चीजों पर डाला गया था जिन्हें या तो लग्जरी माना जाता था या फिर सिन गुड्स यानी समाज के लिए हानिकारक, जैसे कि पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, कोयला, महंगी गाड़ियां और मीठी कोल्ड ड्रिंक्स। लॉजिक ये था कि जो लोग इन चीजों को खरीद सकते हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स भी दे सकते हैं। तो इस खत्म होते सेस की चुनौती से निपटने के लिए और उससे जो एक खालीपन पैदा हो रहा था उसे भरने के लिए सरकार अपना नया प्लान लेकर आई है। 1 दिसंबर को संसद में पेश किए गए 2 नए बिल ही इस समस्या का समाधान है। ये हैं वो 2 नए बिल। एक तरफ है केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 जो सीधे सीधे तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर निशाना साधता है। ये पुराने सेस की जगह एक नई परमानेंट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लाएगा। और दूसरी तरफ है स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025। इसका पहला निशाना पान मसाला और गुटखा है और इसका तरीका कह सकते हैं क्रांतिकारी है। ये टैक्स चोरी रोकने के लिए प्रोडक्शन पर नहीं बल्कि फैक्ट्री की मशीन की कैपेसिटी पर टैक्स लगाएगा। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये दोनों नए टैक्स असल में काम कैसे करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ नाम बदलने की बात नहीं है। असली खेल तो इनके काम करने के तरीके में ही छिपा है। पहले बिल की बात करते हैं, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल। इसका मकसद बिल्कुल सीधा और साफ है। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस के खत्म होने से जो टैक्स का गैप बन रहा है उसे एक नई एक्साइज ड्यूटी से भर दो, ताकि तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स की दरें ऊंची बनी रहे और उनके दाम किसी भी हालत में कम न हो। और ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं वो सरकार की मंशा बिल्कुल साफ कर देते हैं। टैक्स की दरें बहुत ऊंची रखी गई हैं। 65 से छोटी सिगरेट पर हर 1000 स्टिक्स पर 2700 रुपए की ड्यूटी। उससे बड़ी सिगरेट पर ये 4500 से 5200 रुपए तक।
और बिना बने तंबाकू पर तो 60 से 70% तक की ड्यूटी का प्रस्ताव है। तो ये एकदम क्लियर है कि सरकार कीमतों को नीचे आने देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं दूसरे और ज्यादा दिलचस्प बिल पर, हेल्थ एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इससे जमा होने वाला पैसा देश के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रोग्राम्स पर खर्च होगा और इसका शुरुआती टारगेट है पान मसाला और गुटखा इंडस्ट्री, एक ऐसा सेक्टर जो टैक्स चोरी के लिए कह सकते हैं काफी बदनाम रहा है। इस बिल की जो सबसे बड़ी और कह सकते हैं कि गेम चेंजिंग बात है वो यही है, ये नया सेस इस बात पर नहीं लगेगा कि एक फैक्ट्री ने कितना माल बनाया, बल्कि इस बात पर लगेगा कि उसकी मशीनें कितना माल बना सकती हैं। ये टैक्स चोरी की जड़ों पर सीधा वार करने का एक बिल्कुल नया तरीका है। तो ये काम कैसे करेगा? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पहला स्टेप, अधिकारी आकर फैक्ट्री की मशीनों की मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी का पता लगाएंगे, मान लीजिए 100 किलो प्रतिदिन। दूसरा स्टेप, टैक्स की गिनती इसी मैक्सिमम कैपेसिटी यानी 100 किलो के आधार पर होगी। अब आता है सबसे अहम पॉइंट, कंपनी को 100 किलो का ही टैक्स देना होगा, भले ही वो असल में सिर्फ 75 किलो या 50 किलो ही क्यों न बनाए। और बस यहीं पर वो रास्ता ही बंद हो जाता है जहां कंपनियां कागजों पर कम प्रोडक्शन दिखाकर करोड़ों का टैक्स बचा लेती थी। अब देखिए, हर बड़े पॉलिसी चेंज की तरह इन नए कानूनों के भी कई दूरगामी असर होंगे। कुछ फायदे होंगे तो कुछ चिंताएं भी पैदा होंगी। तो चलिए अब सिक्के के दोनों पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ फायदे और जोखिम दोनों हैं। फायदों की बात करें तो इससे टैक्स चोरी पर जबरदस्त लगाम लगेगी, हानिकारक चीजें महंगी बनी रहेंगी और केंद्र के लिए रेवेन्यू का एक पक्का जरिया बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ रिस्क भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क ये है कि राज्यों को मिलने वाले रेवेन्यू में कमी आ सकती है, फैक्ट्रियों पर नियम कानूनों का बोझ बढ़ेगा और जब अधिकारी कैपेसिटी जांचने जाएंगे तो भ्रष्टाचार का खतरा भी है। और एक डर हमेशा रहता है कि अगर कानूनी सामान बहुत महंगा हुआ तो अवैध और स्मगल्ड प्रोडक्ट्स का बाजार बढ़ सकता है। और हम सब के लिए यानी आम उपभोक्ता के लिए इसका सीधा मतलब क्या है? एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इन नए टैक्स बिलों के लागू होने के बाद सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला की कीमतों में 10 से 20% तक का और इजाफा हो सकता है। ये स्लाइड एक और बहुत बड़े बदलाव को साफ तौर पर दिखाती है, जिसका असर देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर पड़ सकता है। पुरानी व्यवस्था में जीएसटी सेस से जमा पैसा एक कॉमन फंड में जाता था, जिससे राज्यों के नुकसान की भरपाई होती थी। लेकिन अब नई एक्साइज ड्यूटी का सारा पैसा सीधे केंद्र सरकार के खजाने में जाएगा। ये राज्यों के लिए एक चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि अब उन्हें इस रेवेन्यू में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इन सभी जटिलताओं के बीच बड़ी तस्वीर क्या है? सरकार इन दो नए और शक्तिशाली बिलों के जरिए आखिर हासिल क्या करना चाहती है? चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। असल में ये दोनों बिल जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के खत्म होने से जो एक खालीपन पैदा हुआ था, उसे भरने की एक सोची समझी रणनीति है। इसका मकसद डबल है। पहला, पब्लिक हेल्थ के मोर्चे पर कोई ढील न देना और इन हानिकारक चीजों को महंगा बनाए रखना। और दूसरा, सरकार के लिए रेवेन्यू की उस जरूरी धारा को सूखने न देना जो देश के विकास के लिए जरूरी है। और आखिर में यह हमें एक बड़े और महत्वपूर्ण सवाल पर छोड़ जाता है, क्या ये नए टैक्स पब्लिक हेल्थ की रक्षा करने, देश के लिए रेवेन्यू जुटाने और एक बढ़ते हुए ब्लैक मार्केट के खतरे के बीच एक कामयाब संतुलन बना पाएंगे? इन नए कानूनों की असली परीक्षा इसी बैलेंस को साधने में होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को।